जय श्रीमन नारायण। मित्रों, ज्योतिष दर्शन बीएसएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि इसके पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था कि प्रत्येक लग्न के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। इसी पर हम उस वीडियो को बनाने के पश्चात जब उसे देखा गया तो मैं स्वतः ही उस वीडियो से मुझे संतुष्टि नहीं मिली। अब हुआ यूं, संतुष्टि न मिलने का कारण यह भी था कि समय की कमी के कारण हमने उस वीडियो में काफ़ी जल्दबाजी में बना दिया और इस कारण मैंने ये सोचा कि जब मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे मित्रगण हैं, वो कैसे संतुष्ट होंगे। अतः मुझे यह दूसरी वीडियो 3 भाग में या 4 भाग में बनानी पड़ रही है। जो ये पहला भाग है, इसमें मेष राशि अर्थात मेष लग्न, वृष लग्न और मिथुन लग्न के संबंध में हम विस्तृत जानकारी देंगे। मित्रों, इसमें आप देख रहे होंगे कि पहली राशि लग्न में जो ये पूर्व क्षितिज होता है, ये पूर्व क्षितिज लग्न होता है और यह पहली राशि जो होती है ये केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। इसके पश्चात यह पांचवी राशि जो होती है, जहाँ 5 लिखा हुआ है यह, और जहाँ 9 लिखा हुआ है यह 3 घर जो हैं त्रिकोण कहे जाते हैं। और इन त्रिकोण की जो इन भावों में कोई भी संख्या लिखी हो सकती है। अगर यहाँ पर 1 की जगह ये जो लग्न है, 1 की जगह अगर यहाँ 5 लिखा होगा, अगर लग्न में 5 होगा तो 5वें भाव में 9 होगा और इस 9वें भाव में 1 होगा। तो अर्थात तो हम देख रहे हैं कि ये जो शुभ त्रिकोण है, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, तो ये जो त्रिकोण हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। और इन्हीं के जो ग्रह हैं, इनके जो स्वामी हैं इन राशियों के, वो है स्वामी शुभ कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि तीसरा घर, 6वां घर, 8वां घर और 11वां तथा 12वां घर ये अशुभ माने जाते हैं। और इन भावों में यदि कोई ग्रह बैठे हैं तो भी अशुभ फल देते हैं। और इनके स्वामी तीसरे घर के, 6वें घर के, 8वें घर के, 11वें घर के और 12वें घर के, इनको हम भाव कहते हैं, घर भी कहते हैं। तो इनके जो राशियां होंगी, इन राशियों के स्वामी इस कुंडली के लिए अशुभ फल प्रदान करेंगे। अब अगर हम देखें तो समस्याएं क्या आती हैं कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेष लग्न है और मेष लग्न की कुंडली है, तो यह मेष लग्न जो है इसके स्वामी मंगल हैं और मंगल की दूसरी राशि है अष्टम भाव में, यानी 8 वृश्चिक, ये अष्टम भाव में है। अब ये कहा जाए कि मेष राशि के जो मंगल हैं स्वामी, ये शुभ कैसे होंगे, तो ये एक राशि इनकी लग्न में है और दूसरी राशि इनकी अष्टम भाव में है, तो ये सम हो जाएंगे। अर्थात अगर खराब फल नहीं करेंगे तो अच्छा भी फल नहीं करेंगे, या अच्छा फल नहीं करेंगे तो खराब फल नहीं करेंगे। अब समस्या ये है कि ये 8वां घर जो है ये मृत्यु का घर है,
तो जो मृत्यु का घर है, इस मृत्यु के घर में अगर मंगल उसके स्वामी हैं, तो मंगल जिस ग्रह की राशि में बैठे होंगे उस का वे फल करेंगे, या वह ग्रह मंगल की क्षमताओं को लेकर के और वो करेगा, या सातवें घर का स्वामी जो होगा वो करेगा। और इसमें कई ग्रहों का हाथ होता है, इसलिए हम बात करते हैं अभी सिर्फ शुभ और अशुभ ग्रहों की। तो सबसे ज़्यादा शुभ कौन सा होगा? बृहस्पति होगा, क्योंकि ये 9वां भाव है। 9वां भाव का जो होता है वो धर्म का होता है, इसलिए धर्म का जो राशि है, धर्म भाव में जो राशि पड़ी होती है उसका ग्रह अत्यंत शुभ होता है। और यदि कहीं वो त्रिकोण का स्वामी होकर के और कहीं केंद्र में बैठ जाए तो फिर क्या कहने हैं, सोने में सुहागा हो जाता है। इसी तरह से हम देखें कि ये बृहस्पति 9वें घर का स्वामी होकर के और दूसरी राशि इनकी अशुभ भाव में पड़ी हुई है, जिसके कारण भी ये बिल्कुल शुभ रहेंगे और पूरी तरह से शुभ रहेंगे। और पंचम भाव में सूर्य की राशि है, क्योंकि सूर्य की एक ही राशि है, इसलिए सूर्य अपने आप में स्वयं में शुभ है तो क्रूर ग्रह, लेकिन चूंकि पंचम भाव में पड़ जाने के कारण उनका जो स्वभाव है वह स्वभाव इस कुंडली के लिए बड़ा अच्छा फल प्रदान करेगा। अब देखें तो बुध तीसरे और छठवें घर का स्वामी होने के कारण यह अत्यधिक क्रूर होगा इस कुंडली के लिए, अर्थात यह मारक भी होगा, यह संहारक भी होगा। परंतु बुध यदि छठवें भाव में ही बैठ जाए तो यह शत्रु का संहारक भी होगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा शत्रु का संहारक है। और अपनी ही राशि में शुभ ग्रह कोई अशुभ भाव में बैठ जाए तो वह भाव की स्थितियां जो होती हैं वो और भी अच्छी हो जाती हैं। लेकिन इस मामले में यहाँ पर देखा जाए तो कहा जाता है कि अशुभ भाव में यदि अशुभ ग्रह स्वामी हो और वहाँ पर बैठ जाए तो वो उसको शुभ कर देता है। जैसे इस छठवें भाव में यदि सूर्य बैठ जाए और सूर्य की ही राशि हो, या सूर्य की राशि अर्थात सिंह राशि हो इस भाव में, और उसमें केतु बैठ जाए तो शत्रु संहारक योग होता है, अर्थात इस व्यक्ति से कभी शत्रु विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग जो पाराशर जी ने हम लोगों को ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को हम इस पूरे समाज को देना चाहते हैं। तो मित्रों, ये तो हो गई मेष लग्न की कुंडली के संबंध में कि इसमें जो अशुभ हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो बुध है जो तीसरे और छठवें का स्वामी है। दूसरा हम कह सकते हैं कि शनि जो है 10वें और एकादश भाव, यानी धर्म के पश्चात जो है वो कर्म आता है, तो कर्म और आय का स्वामी शनि है। तो यह शनि अब यहाँ पर यह शुभ होगा या अशुभ होगा, हम यहाँ से तो देख रहे हैं कि 11 में, या अर्थात जो कुंभ राशि है वो एकादश भाव में है, और जो मकर राशि है वह है 10वें भाव में है। ऐसी स्थिति में इनकी शुभता और अशुभता जो होती है वो शून्य हो जाती है। और यदि कहीं यह शनि त्रिकोण में बैठ जाएं या लग्न में बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में ये 10वें भाव का शुभ फल करेंगे। लेकिन एकादश भाव चूंकि आय का भाव है
और अगर ये शुभ यहाँ शुभ हो जाते हैं तो इस राशि का भी शुभता बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं वृष लग्न की। तो वृष लग्न में भी हम देखें तो अब पहले मेष राशि थी यहाँ लग्न में, अब वृष राशि आ गई। तो हम वृष राशि को अगर देखें तो वृष राशि के साथ में अब त्रिकोण में कौन कौन सी राशियां हैं? वृष राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, और कन्या राशि जिसके स्वामी बुध हैं, तथा शनि जिनकी राशि मकर है, मकर और कुंभ। यहाँ पर शनि चूंकि त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी हो जाने के कारण अत्यंत शुभ है। शुक्र की एक राशि लग्न में है और दूसरी राशि छठवें भाव में है, तो शुक्र यहाँ सम हो जाएंगे। और बुध की एक राशि द्वितीय भाव में है और दूसरी राशि पंचम भाव में है, तो ये बुध शुभ रहेंगे। अर्थात इस कुंडली के लिए शनि सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, क्योंकि वह 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, तथा बुध, मंगल और सूर्य भी शुभ ग्रह हैं, तथा शुक्र और चंद्रमा दुष्ट ग्रह हैं, परंतु शुक्र को तटस्थ कहा जा सकता है। पश्चात हम बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के लिए मात्र शुक्र ही अत्यधिक सौम्य ग्रह हैं। शुक्र पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और मंगल सबसे अधिक क्रूर ग्रह है, क्योंकि वह छठवें और एकादश भाव का स्वामी है। अब बृहस्पति और सूर्य भी इस कुंडली के लिए दुष्टता का कार्य करेंगे। बृहस्पति जो कि बहुत शुभ ग्रह है, इसके पश्चात भी इस मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति 7वें घर और 10वें घर के स्वामी, केंद्र के स्वामी हैं, इसलिए यह क्रूर ग्रह के रूप में कार्य करेंगे। क्योंकि ये कोई भी शुभ ग्रह जब केंद्र का स्वामी हो तो वह अपनी शुभता को भूल जाता है। और इस कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तथा बुध लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, इसलिए इन्हें तटस्थ कहा जा सकता है, और यह भी अपना शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे, ना अशुभ करेंगे ना शुभ करेंगे। इसलिए कारण क्या है कि बुध और बृहस्पति दोनों केंद्र के स्वामी होकर यदि ये केंद्र में बैठ जाएं तो यह अपनी शुभता को भूल जाते हैं। इस तरह से हमने आपको मेष लग्न, वृष लग्न और मिथुन लग्न की कुंडलियों का विचारण करने का तरीका बताया है। अगली कुंडली में हम कर्क, सिंह और कन्या राशि के संबंध में बताएंगे। जय श्रीमन नारायण।